हेलो फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं परुथी ट्यूटोरियल और मैं हूं आपका दोस्त सागर परुथी। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे इन माय क्लास आफ्टर सो लॉन्ग, दैट विल बी द बोल्ट कनेक्शन। ओके, लेट मी स्क्रीन शेयर। ओके, so I hope my whiteboard is visible to you. So today we are going to do bolt connection. In the bolt connection, what we do? Bolt connection, for an example, we have a problem in which we need to design a lap joint. We have a two plates. We have a two plates having a different thickness. One of thickness is 10 mm. Another plate thickness is 12 mm. तो सबसे पहले we have the width of the plate given. Width of plate is given in the question. Width of the plate, that is 100 mm, and the service load, इसके ऊपर सर्विस लोड पड़ रहा है जिसके लिए मुझे डिजाइन करना है सर्विस लोड। वो सर्विस लोड है 100 किलो न्यूटन। 100 किलो न्यूटन। इसको डिजाइन करने के लिए सबसे पहले मुझे फैक्टर्ड लोड निकालना पड़ेगा। फैक्टर्ड लोड, whenever the service load is given, I need to find out the factored load. Factored load is comes out as factor of safety multiply service load. Factor of safety is 1.5. सर्विस लोड हमारे पास 100 किलो न्यूटन गिवन है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं आई गेट 150 किलो न्यूटन फैक्टर्ड लोड। अब इस लैब जॉइंट को डिजाइन करने के लिए मेरे पास जो डायमीटर ऑफ बोल्ट है गिवन, हमारे पास नॉमिनल डाया ऑफ द बोल्ट। नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट, जो डायमीटर गिवन है बोल्ट का, दैट डायमीटर डिनोटेड बाय स्मॉल d is given as 16 mm. That is given. Now all this data is given in the question. So सबसे पहले हमारा क्या स्टेप रहेगा? सबसे पहला हमारा स्टेप रहेगा इसके अंदर हमें क्या निकालना? हमें सबसे पहले डायमीटर को देखते हुए ग्रॉस डायमीटर या फिर डायमीटर ऑफ होल निकालना है। तो डायमीटर ऑफ बोल्ट होल, डायमीटर ऑफ बोल्ट होल डी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। दैट विल बी नॉमिनल डायमीटर प्लस 2 mm. So I get this value 16 plus 2, 18 mm. Okay. After that, by the help of table available in the code in the page number 73, that we need to know the permissible stress bearing, that will be comes out as 400 Newton per mm square, and the permissible yield bearing, that will be 240 Newton per mm square. FUP is 410 Newton per mm square, and FYP is equal to 250 Newton per mm square. और ये सारे के सारी जो स्ट्रेसेस है ये हमारे पास फॉर M16 बोल्ट हैविंग ग्रेड, M16 बोल्ट हैविंग ग्रेड 4.6, इसके लिए हमारे पास यहाँ पर सारी की सारी स्ट्रेसेस हमने नोट डाउन कर ली फ्रॉम द कोड, फ्रॉम द कोड। अब सबसे पहले हमारे पास क्या स्टेप रहेगा? बिकॉज हमारे पास यहाँ पर हम लैब जॉइंट है, आई हैव अ लैब जॉइंट। सो यहाँ पर जब हम बोल्ट को प्रोवाइड करेंगे, बोल्ट को यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे, हियर आई एम प्रोवाइडिंग द बोल्ट। सो जब हम यहाँ पे बोल्ट को प्रोवाइड करेंगे तो इन अ लैब जॉइंट हमारे पास द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे कितने होंगे? बिकॉज सिंगल शेयर है हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू रहेगी एन की, दैट विल बी इक्वल टू 1, एंड
the value of share is extra 0. So यहां पर हमारे पास सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, डिजाइन शेयर कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट फ्रॉम द डिजाइन शेयर कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट, डिजाइन शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, डिजाइन शेयर कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट निकालने के लिए हमारे पास कोड में क्लोज यहाँ पे दिया हुआ है नंबर 10.33, क्लोज नंबर 10.33 और पेज नंबर 75 कोड के अंदर हमें खोलना है फ्रॉम द कोड, एंड वहां पर हमारे पास नॉमिनल शेयर कैपेसिटी निकालनी है, नॉमिनल शेयर कैपेसिटी हमें निकालनी है। तो जो नॉमिनल शेयर कैपेसिटी होती है, नॉमिनल शेयर कैपेसिटी, उसका क्या फॉर्मूला रहता है, डिनोटेड बाय वी एन एस बी, वी एन एस बी इज इक्वल टू एफ यू बी बाय √3 एन एन इंटू ए एन बी प्लस एन एस इंटू ए एन एस बी। तो यहां पर हमारे पास ए, यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे लिखा है ए एस बी, सॉरी नॉट ए एन एस बी, इरेजर, यहाँ पे ए एस बी आएगा, ए एस बी। सो सबसे पहले हमारे पास ए एस बी इज दी जो बोल्ट होल है, और जो हमारे पास डायमीटर ऑफ बोल्ट डायरेक्टली गिवन है, उसका वजह से जो एरिया हुआ है मुझे वो निकालना है। डायमीटर ऑफ दी कितना गिवन है बोल्ट का, दैट विल बी 16 पाई बाय 4, 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 201.06 mm स्क्वायर, एंड ए एंड बी जो यहाँ पर है that will be 0.78 times of this area, pi by 4 diameter square। तो 0.78 into pi by 4, diameter हमारे पास given है 16 का square, I get the value 156.82 mm square। अब मेरे पास दोनों एरिया निकल चुके हैं और मुझे एफ यूबी की वैल्यू ऑलरेडी मुझे पता है। एफ यूबी की वैल्यू कितनी मुझे पता है, 400। एफ यूबी की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है कि एफ यूबी कितना है, 400 है। तो अभी हमने पीछे यहाँ पे लिखा भी था एफ यूबी कितना है, दैट इज 400। सो आफ्टर दिस सारी वैल्यूज यहाँ पर हम डालेंगे वी एन एस बी के फॉर्मूले में। वी एन एस बी इज इक्वल टू 400 एफ यूबी की वैल्यू अपॉन √3 ब्रैकेट, वैल्यू ऑफ एन एन मुझे पता है दैट इज 1 इंटू 156.82 ब्रैकेट 1 प्लस 0 इंटू 201.06 ब्रैकेट 1। ऑल द वैल्यूज यहाँ पे पुट करने के बाद आई गेट द आंसर 36.217 इंटू 10⁻³ न्यूटन। If I convert into kilonewton, then VNSB is equal to how much? 36.217 kilonewton. Just a second. 0.217 kilonewton. So हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले मुझे VNSB की वैल्यू निकालनी है। VNSB की वैल्यू निकालनी है मेरी, यहाँ पे VNSB की वैल्यू निकल गई है। VNSB जो होता है हमारे पास वो निकल चुका है, दैट इज नॉमिनल शेयर कैपेसिटी निकल चुकी है। अब मुझे निकालना है डिजाइन शेयर कैपेसिटी। डिजाइन शेयर कैपेसिटी, डिजाइन शेयर कैपेसिटी कैसे निकलेगा? डिजाइन शेयर कैपेसिटी में कुछ नहीं करना, जो आपने नॉमिनल शेयर कैपेसिटी निकाला है उसी के साथ हमारे पास यहाँ पे डिवाइड करेंगे बाय टो एम बी, जिसके हमारे पास वैल्यू होती है 1.25। 1.25। तो यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे पेज नंबर 30 कोड के अंदर टेबल नंबर 5। सो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 36.217 अपॉन दिस इज 1.25। सो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू निकल जाएगी डिजाइन शेयर कैपेसिटी की 28.97
किलो न्यूटन। तो यहां से मेरे पास वैल्यू निकल गई डिजाइन शेयर कैपेसिटी की। आफ्टर दैट डिजाइन बेयरिंग कैपेसिटी, नेक्स्ट स्टेप इज डिजाइन बेयरिंग कैपेसिटी। डिजाइन बेयरिंग कैपेसिटी, डिजाइन बेयरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए सबसे पहले मुझे नॉमिनल बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट निकालना है। नॉमिनल बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, नॉमिनल बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट मुझे निकालना है। नॉमिनल बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट निकालने के लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले मुझे यहां पर उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है उसका वी एन पी बी इज इक्वल टू 2.5 इंटू के बी इंटू डी इंटू टी इंटू एफ यू। सो यहां पर हमारे पास सबसे पहले हमें के बी निकालना है। के बी कॉफिशिएंट ऑफ बेयरिंग, जो कॉफिशिएंट ऑफ बेयरिंग ये होता है दैट विल बी मिनिमम ऑफ 4 वैल्यूज। किस किसके, के बी जो होता है हमारे पास, दैट के बी हमारे पास, इसके हमारे पास वी हैव अ 4 formulas, E डिवाइड बाय 3 इंटू डी नॉट। सेकेंड फॉर्मूला P डिवाइड बाय 3 डी नॉट माइनस 0.25। थर्ड फॉर्मूला FUB by FUP, and the fourth formula is 1. So all these KB's values, minimum of all these 4 will be the answer. So for this we need to determine firstly edge distance. So edge distance E is equal to how much? That will be 1.5 times of dia of bolt hole. 1.5 into 18, that will be 27 mm. And the next is pitch. Then pitch will be 2.5 times of diameter of bolt. 2.5 of 16, the pitch will be 40 mm. So I get the edge distance and pitch. This is the edge distance and the next one is pitch. So after this I put all the values here. KB के फॉर्मूले में डालेंगे। E का आंसर कितना आया था, 27 आया है, डिवाइड बाय 3 इंटू डी नोट। डी नोट कितना 18 है, तो हमारे पास कितना आएगा 0.55। पी की वैल्यू डालेंगे। पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 40 निकाली हमने, डिवाइड बाय 3 इंटू 18 माइनस 0.25। एंड यहां से कितनी वैल्यू है हमारे पास 0.49। फिर यहां पर मैं वैल्यू डालूंगा 400 ऊपर, 410 कोड में से आई थी, एंड दिस विल बी 0.97। सो लेसर ऑफ ऑल दिस 4 वैल्यू, द लेसर ऑफ ऑल दिस वैल्यू, लेसर ऑफ ऑल क्या है, लेसर 0.49, then kb is equal to 0.49. so this is the kb. after this I need to put all this value in the formula. So the formula is v and pb is equal to 2.5 into kb into d into t into f u. So put all this value, 2.5, kb is 0.49, and the diameter is 16. Thickness, here I need to put minimum thickness. तो मिनिमम कितना है हमारे पास थिकनेस 10 mm into fu 400. Put all this value, I get the answer in Newton 78.4 into 10 raised to the power 3 Newton. So I can say that 78.4 kilonewton. So after determining this, next is design capacity, design bearing capacity. For design bearing capacity, how I can determine, that is VDPB is equal to V and PB upon टो MB. तो यहाँ पे वैल्यू डालेंगे 1.25, 78.4 को 1.25 से डिवाइड कर दो, कितना आंसर आएगा डिजाइन कैपेसिटी का 62.7
72 किलो न्यूटन। दिस इज VDPB। सो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया 62.72 किलो न्यूटन। नाउ दोनों में से जो लेसर होगा वो हमारी क्या होगी, डिजाइन कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट। दैट विल बी डिजाइन कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट। सो डिजाइन कैपेसिटी ऑफ बोल्ट is design capacity of bolt is lesser of जो मेरा VDSP आया एंड VDPB, डिजाइन शेडिंग और बेरिंग में से जो कम है, और दोनों में से जो कम है वो कितना आंसर है, दैट आंसर इज 28.97 किलो न्यूटन। आफ्टर दिस the next step, number of bolts number of bolts is equal to factored load upon design strength of one bolt। design strength of one bolt। So in this, what is the factored load? 150 kilonewton. What is the design strength of the bolt? That is 28.97. So how much is the total number of bolts? 5.17, which is approximately equal to, I'm taking as 6 bolts. So I am here providing 6 bolts. So how the arrangement will be done? We have a 6 bolts. We have this just showing one plate, another plate, here is a pull, and bolts are 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So the distance, as distance is here, that value is 30, and that value is 30, and the pitch is 40, and last one is 30 mm. All the details in mm. If taking vertically, that is 30, that is 40, and it is 30 mm. So this is the arrangement of the bolts. So इसी तरह I can use different type of questions, और इसी प्रोसीजर को फॉलो करके हम अरेंजमेंट ऑफ बोल्ट्स हर क्वेश्चन में निकाल सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको और नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।